और राष्ट्रीय जनता दल के साथ किसी के भी जाने का मतलब है अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लेना, अपनी पूरी राजनीति को ख़त्म कर लेना। अगर जैसा आपने बताया है, हमारे मित्र विधायक अगर जा रहे हैं तो वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कुछ लोगों की पीड़ा भी सामने आ रही है। और अब जदयू के विधायक, जो परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर सजीव, अब जदयू से ही बगावत कर रहे हैं और राजद में शामिल हो रहे हैं। यानी कि तेजस्वी का झंडा थाम कर अब मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। कैसे देख रहे हैं, जदयू के विधायक हैं, अभी सिटिंग एमएलए हैं, अब वो राजद में जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक डूबता जहाज है। राष्ट्रीय जनता दल एक राजनीतिक कलंक है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ किसी के भी जाने का मतलब है अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लेना, अपनी पूरी राजनीति को ख़त्म कर लेना। कोई भी जा रहा है, अगर जैसा आपने बताया है, हमारे मित्र विधायक अगर जा रहे हैं तो वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जदयू की कई सीटें हैं जहां पे भाजपा की नजर है, अगर वो परबत्ता इनके हाथ में आ गया तो उनका तो टिकट कट जाएगा। भाई, कहीं पे किसी की नज़र नहीं है, हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ बिहार के भविष्य पे है। बिहार के भविष्य के लिए ज़रूरी है कि फिर से नीतीश कुमार, भाजपा और साथियों की सरकार बने। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। हमारे पास जो हमने 225 का टारगेट लगाया हुआ है, वो 225 सीटें हम जीतें। कहीं किसी की नज़र नहीं है, हमारी नज़र सिर्फ इतनी है कि बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। कि कितने समय से नाराज चल रहे थे डॉक्टर संजीव, कई बार उनके बयान से झलकते थे कि वो खुश नहीं है शायद जनता दल यूनाइटेड में। नाराज़गी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप राजनीतिक आत्महत्या कर लें। नाराज़गी का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप चलते हुए आरा मशीन पे अपना पैर डाल दें। राष्ट्रीय जनता दल में जाने का मतलब है राजनीतिक आत्महत्या करना। इस कलंक के साथ जीना बहुत मुश्किल होगा मेरे मित्र के लिए। सबसे बड़ा सवाल रहेगा, प्रशांत किशोर पे आपने कई सवाल दागे हैं। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम उन लोगों को जवाब देना सही नहीं समझते जो हमारे ओहदे के बराबर नहीं है। भाई, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक फ्रॉड है और बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है। मैं प्रशांत किशोर भाई मेरे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अहंकार किसी का नहीं रहा तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं। और राजनीति में, इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रशांत किशोर का भी वोट एक और मेरा भी वोट एक। हाँ, प्रशांत किशोर आज तक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़े हैं। और जब राजनीति में आप आते हैं तो राजनीति में सौम्य होना पड़ता है, राजनीति में इंक्लूसिव होना पड़ता है। हाँ, अगर आप इस राजनीति में कोई प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं तब तो बात अलग है, तब तो आप अपना प्रोजेक्ट कीजिए। और प्रशांत किशोर पॉलिटिकल फ्रॉड है। मैं बड़े ही आराम से ये बात कह रहा हूं, बिहार के मैं देवतुल्य जनता को ये बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल नटवरलाल है। बिहार में वो एक प्रोजेक्ट पे आया है और वो प्रोजेक्ट है बिहार में जंगल राज की वापसी करवाना। प्रशांत किशोर जो भी सवाल पूछता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रशांत किशोर के सवाल होते हैं जिन लोगों ने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई की है। आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी। जीवन भर वो व्यक्ति समाज के लिए जिए और जंगल राज से लड़ते रहे। प्रशांत किशोर उन पे भी सवाल खड़े कर रहा है। हर उस व्यक्ति पे प्रशांत किशोर सवाल कर रहा है जो जंगल राज के खिलाफ है, इसलिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों से इसे पैसा आ रहा है। प्रशांत भाई, आप ये तो बता दीजिए कि आपको पैसा आ कहां से रहा है। आप एक सवाल के जवाब पे कहते हैं कि हाँ मुझे फलां ने पैसा दिया। भाई, रोड और बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी एक राजनीतिक सलाहकार को क्यों पैसा देगी? सबको मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? कोई मूर्ख नहीं है, आप मूर्ख हैं मेरे भाई। और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, वरना जनता अपने आप कहने लग जाएगी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की दलाली कर रहा है, कांग्रेस के लिए यहां काम कर रहा है, राजद की बी टीम है। एक और अंतिम सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि एनडीए के नेता हमसे डरते हैं, सवाल का जवाब देने में डरते हैं और ये डर अच्छा है, होना चाहिए।
भाई आपके सवालों का जवाब देने में तो किसी को कोई डर नहीं है, पर मुश्किल यह है कि आपके सारे सवाल तो काल्पनिक हैं। प्रशांत किशोर को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। 2 दिन पहले शिल्पी गौतम कांड में उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने माननीय सम्राट चौधरी के विषय में जो बातें कही, उसके वो दस्तावेज प्रस्तुत करें, वरना बिहार की जनता के सामने इस बात को कबूलें कि वो कांग्रेस और राजद के दलाल हैं। खुली चुनौती है, या तो वो दस्तावेज दें या बिहार की जनता के सामने इस बात का कबूलनामा करें कि कांग्रेस और राजद के वो दलाल हैं, कांग्रेस और राजद की राजनीतिक दलाली कर रहे हैं, बी टीम है, बिहार में वापस वही जंगल राज लाना चाहते हैं। चलिए, तो कुंतर कृष्ण जी को सुन रहे थे आप। स्पष्ट तरीके से प्रशांत किशोर जी को सवाल पूछने का बहुत शौक है, लेकिन भाजपा ने अब कहा कि जवाब प्रस्तुत कीजिए वरना कबूलनामा दीजिए कि आप किसी और के प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं। लेकिन जेडीयू के लिए बड़ी बात कि उनके सिटिंग एमएलए जो है अब उनका दामन छोड़ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है आपको हम बताएंगे जरूर। देखते रहें सभी अपडेट्स के लिए एक्टिव 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ। धन्यवाद।